हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आइगन वेक्टर पर चर्चा करने वाले हैं। आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक ही चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइगन वेक्टर आर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है? आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आप जानते हैं, वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। आप जानते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर 0। अब एक चीज आपको याद दिलाएंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स का नाम है, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यह 12th क्लास में आप पढ़े होंगे। यानी अगर एक मैट्रिक्स ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स और 1 2 3 6 ये ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर इसका कहें डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट यानी यह आपका 1 2 3 6 ये हुआ, और इसकी वैल्यू निकाली तो 1 इंटू 6 कितना हुआ 6, और ये 3 इंटू 6 बराबर 0। यानी डिटर्मिनेंट का मान क्या है? 0 है। तो अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उस मैट्रिक्स का एक विशेष नाम है, उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बता है, डिटरमिनेंट उसी का निकलेगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। यानी अगर उसका डिटरमिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उस मैट्रिक्स का, तो वो कैसी मैट्रिक्स हुई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब आप इनवर्स निकालते हैं 12th में, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यह ऐसे जो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो कंडीशन स्पष्ट रूप से क्या रहती है कि व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। यानी नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इज दैट डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो अगर यह 0 हो जाता तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात है। यानी जिस मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से अब आप डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा 0 है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ए माइनस लैम्डा इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी बताया है ना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इट मीन्स ए माइनस लैम्डा इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है? देयर एग्जिस्ट, इसके बाद जो है देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, यहाँ वेक्टर का मतलब नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर का मतलब हम मैट्रिक्स से है, यानी वह मैट्रिक्स उसका विशेष नाम है, यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स यानी जानते हैं ना, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो और रो चाहे कुछ भी हो। जैसे एक मैट्रिक्स लिखे 1 2 3, देखिए तो इसमें क्या है, एक कॉलम है और रो आपका कितने हैं? 3 हैं। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो और रो चाहे कुछ भी हो, कितने भी हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर यह लिख दें 1 2 3, तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो और कॉलम कुछ भी हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर नॉन जीरो वेक्टर का मतलब मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को हम लोग यूज करेंगे किसका? कॉलम मैट्रिक्स के रूप में। तो नॉन जीरो वेक्टर वो मान लिया कॉलम मैट्रिक्स क्या है? X सच दैट, यानी इस प्रकार है, सच दैट A माइनस लैम्डा आई इंटू X बराबर 0। इस तरह का ये कैपिटल 0 है, मीन्स नल मैट्रिक्स। X जो है यही है आपका, क्या लिख रहे हैं? नॉन जीरो वेक्टर X। और A माइनस लैम्डा ही आपका ये मैट्रिक्स है, इस तरह से है। तो इसको हम अगर आगे बढ़ाना चाहें तो थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी किस तरह से एग्जिस्ट करता है? A माइनस लैम्डा ही इंटू X बराबर 0। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आएगा AX और माइनस लैम्डा आई इंटू X बराबर 0। या दिस इम्प्लाइज AX माइनस लैम्डा आई इंटू X। पता है ना, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आती है। तो ये आपका X है बराबर 0 आपका। या दिस इम्प्लाइज AX इज इक्वल टू आपका लैम्डा X। एक आप यह रिलेशन आपने इस पर प्राप्त किया और इसी X को, यही X क्या है? X इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ किसका? A, मैट्रिक्स A का। मैट्रिक्स A करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा। यही X जो है आइगन वेक्टर है और किसका? मैट्रिक्स A का, करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा। तो यह आपका आइगन वेक्टर है और इस रिजल्ट का जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। A माइनस लैम्डा X बराबर 0 मीन्स X इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा इज गिवन बाय द इक्वेशन A माइनस लैम्डा इंटू X बराबर 0। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, किसके लिए? आइगन वेक्टर निकालने के लिए। तो यही X जो है आपका आइगन वेक्टर है और इसमें एक आध प्रॉपर्टी वो जानिए क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी, द आइगन वेक्टर जो X है ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। क्या कर रहे हैं? यानी जो आइगन वेक्टर है उस मैट्रिक्स का यूनिक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह, यूनिक का मतलब होता है केवल एक और एक ही। तो आइगन वेक्टर केवल एक ही नहीं मिलते हैं, यानी अगर जितनी आइगन वैल्यू है आप देखेंगे उतना आइगन वेक्टर आप प्राप्त करेंगे। अगर 3 आइगन वैल्यू है तो 3 आइगन वेक्टर प्राप्त करेंगे, अगर 2 आइगन वैल्यू है तो 2 आइगन वेक्टर आपको वहां पर दिखाई देगा। और यही इसका मतलब है कि द आइगन वेक्टर X ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। और एक और
महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है? द आइगन वेक्टर्स x1 and x2 is said to be orthogonal. यानी x1 और x2 दो अगर आइगन वेक्टर है, कब वह ऑर्थोगोनल होंगे? व्हेन x1 ये t का मतलब ट्रांसपोज इंटू x2 बराबर कैपिटल 0। यानी जो x1 आइगन वेक्टर उसका ट्रांसपोज और दूसरा आइगन वेक्टर x2 है, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर नल मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, वह कैपिटल 0 है, तो कहेंगे क्या कि देयरफॉर x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। तो यह आपकी दो प्रॉपर्टी हमने बताया आइगन वेक्टर पर। तो यह यूनिक नहीं होती है, यानी एक से ज़्यादा आपको जो है आइगन वेक्टर मिलते हैं। तो यह आपकी प्रॉपर्टी के बाद अब चलते हैं कैसे हम लोग आइगन वेक्टर निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता दें, आइगन वेक्टर तभी निकलेगा जब आइगन वैल्यू निकलेगी। बिना आइगन वैल्यू निकाले आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं। और आइगन वैल्यू तभी निकलेगा जब आपका करेक्ट इक्वेशन निकलेगा, और करेक्ट इक्वेशन अगर सही है तो आइगन वैल्यू सही रहेगा, आइगन वैल्यू सही है तो आइगन वेक्टर सही रहेगा। तो सब कुछ आपका फिर वही चीज़ करेक्ट इक्वेशन है, वह बिल्कुल आपको सही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं आइगन वेक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स क्या है आपका -2 5 4, फिर क्या है आपका 5 7 5, और एक थर्ड रो में क्या है 4 5 -2। एक मैट्रिक्स हमने लिया आपके रूप में, एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, साफ साफ है स्क्वायर होगा ही, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना है। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आपको आइगन वेक्टर के रूप में दिखाई देते हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर थर्ड ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम बड़ा नंबर है सबसे, वह उस रूप में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग इसका जो है आइगन वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे तो बता चुके हैं, और फिर उसके बाद आइगन वेक्टर। तो पहला काम आइगन वैल्यू निकालना है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए करेक्ट इक्वेशन निकालना है। तो जो मैट्रिक्स दी गई है, मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ लिखिए लेट द गिवन मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू ए। लेट ए इज इक्वल टू, ये आपका है -2 5 4 5 7 5 और 4 5 -2 आपका यहाँ पर। तो पहला काम क्या, करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि आइगन वैल्यू पहले निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा बराबर 0। आप जानते हैं, तो चलिए लिखते हैं देयरफॉर केवल प्रिंसिपल डायगोनल में चेंजिंग होगी, लैम्डा शामिल होगा, बाकी सब वही उतारे जाएंगे। तो यह आपका हो गया क्या, -2 माइनस लैम्डा 5 4 5 7 माइनस लैम्डा 5 4 5 -2 माइनस लैम्डा बराबर 0 आपका शुरू में। अब पता है ना एक्सपेंशन,
तो चलिए इसके आप जो है लिखिए -2 माइनस लेमडा, इसके लंग रो, और यह रो यह कॉलम हटाइए, क्या आया 7 माइनस लेमडा 5 5 -2 माइनस लेमडा आपके यहाँ, और फिर माइनस होता है जानते हैं, तो ये हो जाए क्या -5, इसके अलांग इस रो और कॉलम हटाइए, यह रो और यह कॉलम गायब होगा, तो आएगा क्या 5 5 4 -2 माइनस लेमडा आपके यहाँ पर, और फिर क्या प्लस माइनस के बाद प्लस, ये हो जाएगा +4, और इसके अलांग यह रो यह कॉलम गायब, क्या आएगा 5 7 माइनस लेमडा और 4 5 अब बराबर 0 आपका ये आ गया। और फिर आगे इसको बढ़ाइए, ये आपका हो जाए क्या -2 माइनस लेमडा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें, तो 7 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा और -25 ये हो गया, ये देखिए, और ये आपका क्या हो जाएगा -5, इसका इसमें 5 -2 माइनस लेमडा, और ये 4 5 जा 20 आपका ही हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए +4 है, 5 × 5 25 -4, और ये क्या है 7 माइनस लेमडा बराबर 0 आपका यहाँ हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा, और अब इसको और सिंप्लाई कर सकते हैं। सिंप्लाई करने पर क्या आएगा, इसे देखिए -2 माइनस लेमडा, और यहाँ देखिए +7 से तो -14, और फिर ये -7 लेमडा, फिर माइनस लेमडा से +2 लेमडा, और माइनस लेमडा ये हो गया आपका प्लस लेमडा स्क्वायर और -25 आपका हो गया, और ये क्या हुआ -5, चलिए ये हो जाएगा -10, और माइनस ये हो जाएगा -5 लेमडा हो गया, और ये क्या है -20 आपका इस रूप में। और यहाँ चलते हैं +4 है, ये क्या हो जाएगा 25 -4 से बन जाए 28, और माइनस +4 लेमडा बराबर 0 आपका यहाँ पर। और इसके बाद जो है यह मैं इसको मिटाता हूँ, ये आपका फिर क्या हो जाएगा -2 माइनस लेमडा, और यहाँ देखिए तो ये लेमडा स्क्वायर है, और प्लस ये देखिए -7 लेमडा +2 लेमडा कितना हुआ -5 लेमडा हो गया, और ये देखिए -14 -25 तो कितना हुआ 30 और 39 यानी -39 आपका हो गया। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए, ये देखिए तो ये है आपका -5 और -10 -20 -30 और -5 लेमडा ये हो गया। और ये देखिए तो ये आपका +4 है, और ये क्या हो जाएगा -3 अब +4 लेमडा बराबर 0, 25 -28 -3 आपका। और चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा इसका -2 लेमडा स्क्वायर, फिर क्या होगा +10 लेमडा, फिर क्या हो जाएगा 39 दूना है कितना हुआ 78, देखिए 2 9 जा 8 2 3 जा 6 और 1 आपका सर। और फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए माइनस लेमडा क्यू माइनस प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 39 लेमडा आपका यहाँ पर। और यहाँ चलते हैं, प्लस ये हो जाएगा क्या 150, और प्लस ये हो जाएगा 25 लेमडा, ये हो जाएगा -12 अब प्लस 16 लेमडा बराबर 0 आपका यहाँ पर। और चलिए टर्म करेक्ट करते हैं, दिस इम्प्लाइज पहले ये माइनस लेमडा क्यों है ये देखिए, और लेमडा स्क्वायर कहाँ है -2 लेमडा स्क्वायर अब +5 लेमडा स्क्वायर कितना बचा +3 लेमडा स्क्वायर, तो ये आप और देखिए कहीं लेमडा स्क्वायर नहीं है, तो ये हो गया
फिर इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये है 5x और प्लस 10y और प्लस 5j, ये है आपका इस रूप। और फिर देखिए, फिर उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4x ये हो गया, और प्लस क्या है 5y और प्लस 1 इंटू जेड यानी z बराबर 0। तो आपने इसको इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करते हैं, देखिए 3 इक्वेशन दिख रहे हैं और तीनों अलग अलग हैं, तीनों डिफरेंट इक्वेशन है। तो मुझे एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, इसमें जो है क्या कीजिए, किसी दो को पकड़िए, दोनों डिफरेंट इक्वेशन होने चाहिए, ध्यान रहे, किसी दो इक्वेशन पकड़िए, चाहे पहले दूसरे को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए, किसी दो को पकड़िए और वहां से हम लोग एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं इसे देखिए। तो मान लिया हमने जो है इन दोनों को पकड़ लिया यहां पर, तो यह इक्वेशन हमने इनको लिया है। तो यहां देखिए, तो यह बराबर क्या है 0 है। और अगर यहां पर तीनों पर अगर कोई कांस्टेंट रहता 2 3 4 कुछ भी रहे, तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि इसमें से किसी दो इक्वेशन लेकर किसी एक वेरिएबल को बराबर करने के साथ दो इक्वेशन आपका जो है दो वेरिएबल में इक्वेशन प्राप्त करते हैं, फिर इन दोनों को लेकर उसमें भी क्या करते हैं, उसको वेरिएबल को बराबर करते हुए उन दोनों को दो वेरिएबल में इक्वेशन प्राप्त करते हैं और दोनों को फिर सॉल्व करके दोनों वेरिएबल का मान निकलता है और जब वो निकल जाता है उठा कर पुट करके इसमें निकाल देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए 0 0 0 है, तो वह काम नहीं हो सकता। तो काम क्या हो सकता है, एक मेथड पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, उसी की जरूरत आ गई है। तो यहां से हम दो डिफरेंट इक्वेशन अगर हम इसको लें तो इस पर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। कैसे निकाला जाए, इधर देखिए, यहाँ एक्स लीजिए, एक्स अपान, और फिर है ये है वाई अपान, फिर है यहाँ पर जेड अपान, आप लिखिए, यानी एक्स अपान वाई अपान जेड अपान। अब क्या करना है, हम इनकी बात कर रहे हैं, एक्स के नीचे एक्स को भूल जाइए, एक्स के बाद क्या था वाई और वाई के बाद जेड, तो एक्स नीचे एक्स को भूल जाना है। तो क्या मिला, ये आपका ये है, तो वाई और जेड की बात कर रहे हैं। अब देखिए इनका कोफिशिएंट देखिए, यानी गुणन इसका क्या क्या है, यानी वाई कोफिशिएंट क्या है 5, और फिर देखिए क्रॉस है, तो यहाँ क्या है इसका कोफिशिएंट क्या 5, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई किए तो 5 25 कितना हुआ 25, ये हो गया, ये देखिए। और बीच में माइनस होता है, माइनस, फिर इसका क्रॉस 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 कितना हो 10 चौको 40, ये हो गया। तो यक्स के नीचे यक्स को भूल जाना है और वाई और जेड की बात करेंगे तो वाई का कोफिशिएंट यहां देखिए, उसका क्रॉस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही नाम है, तो यहां से करेंगे ऐसे, तो ये आपका 5 का 5 25 माइनस होता है, फिर इसका क्रॉस इसमें, यानी ऐसे करेंगे तो 10 इंटू 4 यानी कितना हुआ 40 आपका। अब चलते हैं भाई, y के नीचे y को भूल जाइए, y के बाद क्या था z, यानी यहां से आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। लोग क्या करते हैं कि y के बाद सीधे इधर पीछे भागते हैं, पीछे नहीं जाना, आगे आना है, क्योंकि y के बाद क्या था z, तो y के नीचे y को भूल जाइए, तो क्या है z, यानी z आपका यहाँ है, तो क्या है z और x की बात करेंगे तो z का कोफिशिएंट क्या है 4, इसका क्रॉस ये देखिए 4 है, यहाँ क्या है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो, ये हो गया आपका 20। अब फिर माइनस, फिर क्या है इसका क्रॉस देखिए, यह है इसका 1, ये क्या है 5, यानी 5 इंटू 1 कितना हुआ 5 आपका, ये हो गया इस। और जेड, जेड के बाद क्या आता है यक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद यक्स, यानी जेड के नीचे जेड को भूल जाइए,
तो फिर क्या x और y बचा। तो चलिए x और y यहाँ पर, तो x कोएफिशिएंट 1 है, ये क्या है 10, तो 1 इंटू 10 कितना हुआ 10 ये हुआ। और फिर क्या है 5 का 5 में कितना हुआ 25, यानी -25 आपका ये हो गया इस रूप में। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या आपके पास मिला यहां से, देयरफॉर ये आपका आ गया क्या x, दिस इंप्लाई, या मैं इसको नीचे लिख सकता हूं ये 25 माइनस 40 यानी कितना है x अपान कितना हुआ -50। ये देखिए 25 में से 40 गया यानी -15, और y ये भी क्या है आपका 15, और z ये भी क्या है आपका जो है -15 आप कह सकते हैं। तो -15 प्लस 15 -15 याद रखिए। अब एक नंबर ऐसा जो तीनों से डिवाइड हो जाए उनको डिवाइड कर लीजिए, तो दिख रहा है साफ साफ जो हर जगह 15 है तो 15 से डिवाइड कर लीजिए, या 15 से डिवाइड कर लीजिए, या -15 से डिवाइड कर लीजिए, जो मन कीजिए, चाहे 15 से चाहे -15 से। तो अगर हम -15 से डिवाइड करें तो क्या आएगा x ये हो जाएगा 1, y हो जाएगा -1 और z हो जाएगा +1, यानी -15 से तो -15 अपान -15 +1 ऐसे समझिए, 15 अपान -15 -1 और -15 अपान -15 +1 आपका 100 रुपए। तो यह मान आपका x y z निकल गया। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द आइगन वेक्टर, पहला मान लिया x1 है बराबर क्या निकला आपका इस रूप में 1, देखिए x y z है ये ना, x y z, x आपका क्या है 1, ये लिखा y क्या है -1 और z क्या है +1, और कब when लैम्डा इक्वल टू -3। तो पहला आइगन वेक्टर आपने इस रूप में निकाल लिया। अब ठीक दूसरे आइगन वैल्यू चलेंगे, वह क्या था लैम्डा इक्वल टू -6। तो यही काम दूसरे आइगन वैल्यू के लिए करेंगे। तो क्या करेंगे, यानी इक्वेशन ये है, दूसरे में क्या करेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल टू -6, यहां मैं लिखिए इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी ये देखिए। तो लैम्डा इक्वल टू -6 ये हम मिटा रहे हैं, आपको इसके आगे करना है व्हेन लैम्डा इक्वल टू -6 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे लैम्डा बराबर -6 रखेंगे। -6 रखने पर देखिए क्या रहा, केवल यही बदल रहा है, यानी हम इसको मिटा दें, ये देखिए बाकी तो वही रहेगा। तो लैम्डा बराबर -6, तो -2 और माइनस प्लस, तो -2 + 6 कितना हुआ 4 आपका यह ले लिया, ये देखिए। फिर यहां देखिए 7 माइनस और -6 माइनस प्लस, तो 7 + 6 कितना हुआ 13 यहां लिखिए। और यहां देखिए -2 माइनस लैम्डा, तो -2 और -6 -2 + 6 ये आपका 4 आपका ये हो गया इस। तो यह आपका जो है इक्वेशन मिला कब, यानी सॉरी यह लैम्डा -6 रखा तो आपका इस रूप में दिखाई दे रहा। फिर इसको क्या करना है इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो देखिए इक्वेशन लिखना है तो केवल यही तो बदल रहा है, इस वाले में यह बदल रहा है, यहां हो जाएगा आपका 4x, ये देखिए। और इस वाले में क्या है केवल ये बदला है, ये आपका यहां कर लीजिए +13y आपका यहाँ 13, और इस वाले में आपका ये बदल रहा है तो 4x + 5y और +4z बराबर 0 आपका यहाँ, यानी कुल मिलाकर यहां देखिए 4x + 5y + 4z, फिर क्या है 5x + 13y और +5z, फिर क्या है 4x + 5y + 4z आपको। और यहां पर भी वही काम उस तरीके से आगे फिर बढ़ेंगे, कैसे इसे देखिए, ये 5y है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये इसमें जो है 3 इक्वेशन दिख रहे हैं यहां पर भी, और हमने बोला है ना कि 2 डिफरेंट इक्वेशन लेना है, लेकिन यहां पर देखिए पहला और तीसरा इक्वेशन एक ही है, तो हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 मुझे डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। तो क्या इसका मतलब निकला, या तो इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, यह और यह नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। तो अगर हम इन दोनों को ले लें यानी ऐसे, तो फिर वही काम x अपान y अपान और z अपान, ये देखिए। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही काम x के नीचे x को भूल जाइए, तो ये देखिए y,
फिर क्रॉस यानी इसका क्रॉस ऐसे 5 का 5 में कितना हुआ 25 ये हुआ और क्या था माइनस 13 इंटू 4 13 चौक 52 ये हमने लिख दिया 52। y के नीचे y को भूल जाइए y के बाद क्या था z। हमेशा ध्यान रखिए आगे बढ़ना, यही गलती लोग करते हैं, पीछे भाग जाते हैं और साइन गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि y के नीचे y को भूलने के बाद मुझे आगे बढ़ना है, यानी y के बाद z आता है तो z आपका यहां पर है, तो y के नीचे y को भूलने के बाद z यानी 4 और ये क्या है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हुआ 20 ये हो गया और माइनस फिर क्या होगा 4 इंटू 5 ये भी क्या है 20 आपका यहां पर हो गया। और z के नीचे z को भूल जाइए, z के बाद x आता है तो ये देखिए 4 इंटू 13 13 चौक कितना 52 और माइनस 5 इंटू 5 25 आपका इस रूप में होगा। अब यहां से इसको थोड़ा देखिए तो क्या रहा x अपान ये आपका 25 में माइनस 50 जाए कितना माइनस 27 और ये क्या है y 20 माइनस 20 0 और ये क्या है z ये भी आपका क्या है 27 आपका यहाँ पर, तो 52 में से 25 गया 27 आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक नंबर 27 से डिवाइड करके देखिए सब या 27 से या माइनस 27 जो आप इच्छा हो। तो अगर हम 27 से डिवाइड करें तो क्या आएगा x माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0 ही, ये हो जाएगा प्लस 1 आपका यहाँ। तो 27 माइनस 27 बाई 27 ऐसे समझिए माइनस 1 0 और ये हुआ प्लस 1। तो क्या निकला देयरफॉर अब आगे आपका क्या द आइगन वेक्टर x2 बराबर आपका फिर क्या गया x क्या है -1 y क्या है 0 और z क्या है +1 और कब when lambda is equal to -6। देखिए आपके निकल गए और एक और बचा है कौन सा lambda is equal to 12। तो चलते हैं उसके बाद आगे फिर क्या करेंगे इसमें when lambda is equal to 12 इसे ये देखिए तो फिर इक्वेशन में रखिए lambda 12 तो lambda 12 फिर कहाँ क्या क्या बदलना है मैंने इसको मिटा दिया इसको मिटा दिया इसको मिटा दिया इसी पर तो लिखेंगे ना। तो lambda 12 रखेंगे तो -2 - 12 कितना हुआ -14 ये देखिए और यहाँ देखिए 7 - 12 कितना हुआ -5 ये देखिए और ये भी आपका क्या हो जाएगा -14 आपका यहाँ। और फिर इक्वेशन रूप लिखना है तो जो लिखे हैं केवल यही चेंज हो रहा ये देखिए यह -14 यहाँ आप कर दीजिए -14 आप लगाएंगे हम तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना आपको तो लगाना ही पड़ेगा अलग अलग, हम तो आपको बता दिए केवल यहाँ बदल रहा है तो आप यहाँ से समझ जा रहे हैं आपको तो लगाना पड़ेगा ना। फिर ये आप देखिए 5x ये है ये चेंज हुआ है यहाँ क्या लिखेंगे -5y आपका ये और फिर ये चेंज हुआ है तो ये है आपका ये लिख सकते हैं -14z देखिए हो गया। तो ध्यान वही देना है जहां बदल रहा है बाकी तो वही चीज है। तो इस तरह से आप इक्वेशन लिखे और फिर वही आपको जो है दो डिफरेंट इक्वेशन फिर आपको लेना है तो यहां से इसको आप मिटा दीजिए और फिर चलिए आप x के नीचे ये देखिए दोनों डिफरेंट इक्वेशन है तो x के नीचे x को भूल जाने के बाद yz ये देखिए 5 × 5 कितना हुआ 25 ये है और यहां देखिए तो -5 × 4 कितना हुआ -20 और माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा +20। ध्यान रखना है अभी तक तो सब पॉजिटिव होता था तो माइनस या दोनों नेगेटिव तो आपका प्लस होगा फिर माइनस, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है तो ये माइनस हुआ और माइनस पहले से तो ये आपका प्लस ये हुआ। y के नीचे y को भूल जाना है y के बाद z आना है तो यहाँ देखिए z है 4 × 5 कितना हुआ ये है 20 और फिर देखिए -14 × 5 यानी -14 × 25 70 और माइनस पहले से यह -70 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर और माइनस पहले से तो कितना हुआ +70 आपका यहाँ। और z के नीचे z को भूल जाइए z के बाद क्या आता है x देखिए क्या -14 और यह क्या है -5 कितना +70 और फिर क्या है माइनस देखिए 5 × 5 25 यानी ये हो गया -25 आपका सूत्र में। तो क्या मान मिला x अपान
25/20 कितना हुआ 45 और y अपान ये कितना हुआ 90 और ये कितना हुआ z अपान फिर क्या हुआ 45 आपका इस रूप में यह दिखा। और एक नंबर साफ साफ दिख रहा है कि 45 से डिवाइड सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 y2 और z1 आपका होगा। तो क्या मिला तीसरा आइगन वेक्टर देयरफॉर मैं दो लिखा ऊपर लिखता हूं देयरफॉर द आइगन वेक्टर x3 बराबर क्या आपके पास आ गया है x क्या है 1 y2 है और z1 है कब when lambda इक्वल टू क्या है 12 आपको इस तरीके से आपने आइगन वेक्टर निकाला और 3 मान लैम्डा के थे यानी आइगन वैल्यू 3 थे तो 3 आइगन वेक्टर आपको हर आइगन वैल्यू पर आपने इस तरह से निकाला है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हम लोगों ने पूरा किया और आप बहुत कुछ समझे होंगे। अब एक क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर को उठाते हैं और वहां से देखिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर या करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ऐसे ले ले -5 2 2 -2 ऐसे ले ले ये भी रूप होता है मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का मुझे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। तो चूंकि आप स्क्वायर रूप में आप लिखते रहे मैट्रिक्स तो लिख लीजिए अभी। और यह देखिए सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो पहले जो मैट्रिक्स दी गई है मान लिया वो मैट्रिक्स जो है ए के बराबर है। लेट द गिवन मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है -5 2 और 2 -2 हमने इस रूप में लिख लिया इसके ऊपर। अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई बराबर 0। तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल में चेंजिंग होगी जान रहा है यानी क्या हो जाएगा देयरफॉर हो गया -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा बराबर 0 आपका सूत्र। और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी किसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -5 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा और 2 2 4 आपका ये हो गया। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं -5 -2 में +10 हो गया और ये क्या हुआ +5 लैम्डा हो गया। ये क्या हुआ +2 लैम्डा हो गया। ये क्या हुआ प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया और -4 और यहां से लैम्डा स्क्वायर ये देखिए 5 लैम्डा +2 लैम्डा कितना हुआ 7 लैम्डा हुआ और 10 में से 4 गया +6 बराबर 0। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं 6 का ऐसा फैक्टर जोड़ने पर 7 है तो 6 × 1 यानी क्या होगा लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा प्लस लैम्डा +6 बराबर 0 आपके यहाँ पर। तो लैम्डा कॉमन लैम्डा +6 +1 कॉमन लैम्डा +6 बराबर 0। तो लैम्डा +6 और लैम्डा +1 बराबर 0। तो यहां से क्या आया लैम्डा +1 बराबर 0 और लैम्डा +6 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -1 और लैम्डा बराबर -6। तो देयरफॉर आपका लैम्डा का मान मिल गया क्या -1 और -6। यही आपकी आइगन वैल्यू है।
तो जब आइगन वैल्यू निकल गई तो चलते हैं आइगन वेक्टर पर। तो फिर वही काम, x बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए, इसको मिटा दें, x be the eigenvector of matrix A corresponding to an eigenvalue lambda is given by द इक्वेशन। सब वही लाइन लिख रहे हैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है। क्या है? a माइनस लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0, इस रूप में। अब a माइनस लैम्डा पता है ना कि जो आपने करके इक्वेशन डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा था, अब वहां करना क्या है, इसको मोड़ दीजिए यानी मैट्रिक्स रूप दे दीजिए और वही a माइनस लैम्डा तो क्या -5 माइनस लैम्डा, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है और -2 माइनस लैम्डा और x अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो x में क्या दो अननोन होंगे। मान लिया वो अननोन क्या है आपका x1 और x2 मान लीजिए, चाहे xy मान लीजिए, जो आपकी इच्छा मान लीजिए, और यह आपका 0 है तो ये आपका हो गया क्या 0 और 0, ऐसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब when चलिए लैम्डा जब -1 हो तो when लैम्डा इक्वल टू -1 तो पुट करते हैं इसमें, therefore from इक्वेशन 1 रखिए लैम्डा इक्वल टू -1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 1 कितना होगा -4 होगी, और ये उतार लीजिए 2, ये उतार लीजिए, यहां माइनस रखेंगे माइनस प्लस, तो -2 + 1 कितना होगा -1, और ये आपका क्या है x1 x2 और आपका 0 और 0 आपका। तो आप देखिए इस रूप में रहा, अब इसको इक्वेशन ग्रुप लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा -4x1 और प्लस ये हो जाएगा 2x2 बराबर 0, फिर इसका फिर वहीगा, फिर इसका क्या होगा 2x1 और माइनस ये हो जाएगा x2 बराबर 0 आपका सूत्र है। अब थोड़ा इधर देखिए तो ये 2x1 माइनस x2 मेरा 0 है, अगर इसको हम -2 से डिवाइड करें, ध्यान देखिए -2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये 2x1 हुआ और ये क्या हो जाएगा -x2 बराबर 0। जब -2 से डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा ना, देखिए 2x1 और -x2 बराबर 0, और ये भी तो क्वेश्चन वही है, यानी क्या है 2x1 -x2 बराबर 0। ये देखिए दोनों एक एक क्वेश्चन मिला, यानी क्या मिला आपने पाया क्या 2x1 -x2 बराबर 0, एक इक्वेशन मिल रहा है। तो इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, तो क्या है इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, पता है ना जितने अननोन हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या है इक्वेशन एक है और अननोन 2 हैं जो x1 और x2 हैं, तो इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। तो जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक मान लेकर हम दिखाते हैं आइगन वेक्टर ग्रुप में। तो यहां पर 2x1 -x2 0 है, तो मान लिया जो x1 का मान है वो मान लिया k, हम अपनी तरफ से मान लिया, तो लेट x1 = k, तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा therefore 2k -x2 बराबर 0 आपके यहां पर। तो दिस इंप्लाई x2 बराबर कितना है आपका 2k आपका यहां पर। तो therefore क्या लिखेंगे द आइगन वेक्टर x1 बराबर क्या होगा आपका, यहां देखिए तो आइगन वेक्टर x1
x1 x2 है, ये देखिए x1 x2, x1 आपका यहाँ k है और x2 क्या है 2k है। कब? when लैम्डा बराबर कितना है -1 आपके यहाँ पर। तो पहला आइगन वेक्टर आपने इस रूप में पाया k और 2k when लैम्डा इक्वल टू -1 आपका यहाँ पर। अब फिर वही काम दूसरे आइगन वैल्यू के लिए जब लैम्डा बराबर -6 है, तो आगे क्या करेंगे हम यही लिख रहे हैं, लेकिन आपको आगे लिखना है लैम्डा इक्वल टू -6। तो फिर इक्वेशन में केवल यह और यह बदलेगा, तो जब -6 रखेंगे तो -5 + 6 प्लस कितना हुआ +1 होगा, और यहां रखेंगे -2 + 6 कितना हुआ +4 आपने यहां रखा। तो फिर अगर इक्वेशन में लिखा जाए, यहां लिखिए केवल ये बदल रहा है, तो यह आपका +x1 + 2x2, और फिर ये बदल रहा है तो 2x2 और ये क्या आपका आया अब +2x1 और +4x2। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर इसके लिए हम लोग देखा जाए क्या क्या हो रहा है। तो आपको यहां से x1 + 2x2 = 0, 2x1 + 4x2 = 0। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो देखिए ये क्या मिल रहा है x1 + 2x2 = 0, और यहां भी वही चीज है x1 + 2x2 = 0। यहां पे देखिए एक ही इक्वेशन मिल रहा है, यानी यह एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है x1 + 2x2 = 0। फिर वही का इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, दो अननोन इक्वेशन ये, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो फिर वही काम हम एक मान फिर x1 का फिर ले लें, मान लिया लेट जो x1 का मान है वह मान लिया इट इज इक्वल टू k1। तो x1 k1 है तो रख लीजिए यहां पर, देयरफॉर क्या है k1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा यह 2x2 = 0। ये k1 मान रखिए, तो दिस इंप्लाइज 2x2 बराबर क्या है -k1, तो देयरफॉर x2 बराबर क्या है -k1/2 आपका होगा। तो क्या मिला आइगन वेक्टर, देयरफॉर द आइगन वेक्टर x2 बराबर क्या आपके पास है, यानी x1 क्या है k1, ये लिखा k1, x2 क्या है -k1/2, और कब when लैम्डा इक्वल टू -6। और अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में न लिखना चाहें तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करें, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा x2 बराबर आपका 2 से मल्टीप्लाई किए 2k1, और ये क्या हो जाएगा ये आपका -k1 आपका 2 से मल्टीप्लाई किया 2k1, और ये क्या हो जाएगा -k1, वह कब when लैम्डा इक्वल टू -6। तो इस तरीके से आपने एक सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाला इस ढंग से। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में आपको दिखाएंगे कि जब आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है तो उस केस में हम लोग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्या आपको चीजें दिखती हैं और कैसे हम लोग आगे उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और कई क्वेश्चन उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे।